Hey guys, welcome to another episode की किसी की मेरा अभिनीत भारद्वाज एंड डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज का फाइनली ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एक्चुअली इस ट्रेलर को 2-3 दिन पहले ही रिलीज होना जाना था, बट बिकॉज ऑफ द लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर्स इसको डिले कर दिया गया था। ये सीरीज मार्च 4 से प्रीमियर करनी स्टार्ट करेगी, बट इंडिया में दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 5th ऑफ मार्च एट 7:30 AM। इसके टोटल 9 एपिसोड्स होने वाले हैं एंड दिस इज हर शो आता है मार्वल का हर हफ्ते में एक एपिसोड, इसका भी हर हफ्ते में एक एपिसोड आएगा। सबसे कमाल की चीज़ ये है कि ये शो काफ़ी ज़्यादा डार्क होने वाला है, ब्रूटल होने वाला है एंड इसका ट्रेलर देख के वो फील भी आ रही है जिस तरीके का ओरिजिनल शो था, यानी कि नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल। प्लस इसका थीम है, बैकग्राउंड थीम एंड जो उसका कलर ग्रेडिंग की गई है, इस बात से हम ये भी समझते हैं कि काइंड ऑफ कंटिन्यूशन है इन अ वेरी सटल वे। ये सॉफ्ट रीबूट भी है एंड सटल वे में कंटिन्यूशन भी है पिछले 3 सीजन का, इसलिए सारे पुराने कैरेक्टर्स हमको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ऑल्सो इसी के साथ साथ एक सीन में डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शी हल्क वाला भी सूट है डेयरडेविल के पास जो येलो कलर का था, उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है एंड डेयरडेविल के मल्टीपल सूट्स होने वाले हैं इस शो में। बट ट्रेलर के थ्रू हमको ये भी पता चलता है कि चार्ली कॉक्स का जो कैरेक्टर है मैट मर्डॉक या डेयरडेविल, मैट मर्डॉक काफ़ी टाइम से विजिलेंटी वो डेयरडेविल नहीं बना है। इसकी भी अपनी एक स्टोरी है जिसके बारे में डिस्कशन तो शुरू होता है, लेकिन ऑफकोर्स इट इज सेड फॉर द शो लेटर। मतलब डेयरडेविल को बने हुए भी या फिर एक्टिव हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है। मैट मर्डॉक अपनी सिर्फ लॉयर वाली जिंदगी जी रहा है या फिर अपनी पर्सनल लाइफ जी रहा है। सुपर हीरो करियर एज ऑफ नाउ उसका कंटिन्यू नहीं है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस शो में शी हल्क के इवेंट्स को इग्नोर किया जाएगा, ऑल्दो देम ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द वेरी सेम यूनिवर्स, बट स्टिल यहाँ पे इग्नोर किया जाएगा इन इवेंट्स को। हमें यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स की ग्रोथ देखने मिलेगी, ऑफ कोर्स मैट मर्डॉक, पनिशर एंड विल्सन फिस्क की या फिर किंग पिन की, एज ही इज नाउ बिकमिंग द मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि डेयरडेविल फिर मैट मर्डॉक और विल्सन फिस्क को साथ में टीम अप करेंगे, ये कुछ डेफिनेटली हमें नया देखने मिलेगा। बिकॉज टिल नाउ ये तो हमेशा एक दूसरे के जाने के दुश्मन रहे हैं, बट साथ में क्यों आ रहे हैं, दिस गोइंग टू बी द हाईलाइट ऑफ द शो। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्राइम कैरेक्टर के बारे में जिसको हम देखने वाले हैं इन दिस सीरीज एंड दैट इज नन अदर दैन व्हाइट टाइगर, प्लेड बाय द एक्टर कमार दे लॉस रेस। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे इन December 2023 बिकॉज ऑफ कैंसर। मतलब उन्हें कैंसर था, तब भी उसके बावजूद भी ही वर्क सो हार्ड इन द सीरीज एंड डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी अ हाईलाइट ऑफ द शो। अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट विद अस एनीमोर। और द कैरेक्टर की हम बात करें व्हाइट टाइगर की, व्हाइट टाइगर के पास सुपर पावर्स हैं। ही रिसीव्ड सुपर पावर्स फ्रॉम व्हाइट टाइगर जे एमुलेट, जिसकी वजह से उसकी एनहांस्ड एबिलिटीज हुई, सुपर स्ट्रेंथ मिली एंड स्पीड। एंड व्हाइट टाइगर ने कॉमिक्स में बहुत बार डेयरडेविल का टीम अप किया है टू फाइट क्रिमिनल्स, लेकिन एक पॉइंट पे आके व्हाइट टाइगर की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है, इसकी वजह से जेल हो जाती है एंड गेस व्हाट, उसका केस कौन लड़ता है? ऑफ कोर्स उसका दोस्त मैट मर्डॉक, क्योंकि मैट मर्डॉक उसकी रियल आइडेंटिटी जानता भी जानता भी वो कैसा इंसान है। ऑल्सो इस ट्रेलर में तो नहीं दिखाया, बट D23 जब हुआ था तो उसके ट्रेलर में हम ये देख सकते हैं कि व्हाइट टाइगर जो कैरेक्टर है वो जेल में है एंड मैट मर्डॉक कॉमिक्स की तरह व्हाइट टाइगर की मदद भी करने के लिए आता है, लेकिन वो जेल में क्यों है, ये सीन हमने इस ट्रेलर में देखा जहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर की लड़ाई 3-4 गुंडों से होती है एंड एक गुंडे को वो गलती से या फिर जानबूझ के ट्रेन के आगे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है एंड परहैप्स ही इज इन जेल नाउ। और उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे मैट मर्डॉक आता है, जिसके ऊपर बाद में हमला भी होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये भी व्हाइट टाइगर समहाउ मैट मर्डॉक की डेयरडेविल के आगे मदद भी करने के लिए आएगा। तो हम डेफिनेटली वाउचिंग फॉर व्हाइट टाइगर के सीन्स इन द शो एंड ऑफ कोर्स कुछ एक ऐसा सीन भी जो शायद हमको शो में देखने को मिलेगा, जैसे हॉलीवुड वाला फाइट सीन था सीजन 1 में, सिंगल शॉट। सिमिलरली हमको यहाँ पे भी हमको एक सिंगल शॉट फाइट सीन देखने को मिल सकता है शो में। अब ट्रेलर में आगे बात करें तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट होने वाली थी ना डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज की, उसमें ये होने वाला था कि नेल्सन और कैरन पेज जो मैट मर्डॉक के प्रोफेशनल पार्टनर्स हैं, इन दोनों की डेथ होने वाली थी और इनको 4 सीजन में नहीं लेके आते, बस सटल वे में ये बताए थे कि दीज 2 कैरेक्टर्स आर नॉट अलाइव एनी मोर, मे बी बिकॉज कि डेयरडेविल के जितने भी दुश्मन हैं समहाउ उन तक पहुंच गए और उन दोनों को मार दिया। लेकिन यहाँ पे फैंस का रिस्पॉन्स की वजह से उनको इन दोनों को कैरेक्टर्स को वापस लेके आना पड़ा। इसी के साथ साथ ये भी काफ़ी चांसेस है कि बुल्सआई जो कैरेक्टर है वापस आएगा एंड फॉगी को इस बार मार देगा। इसके कुछ सेट फोटोज को लीक भी हुए थे जिसको मैं दिखा नहीं सकता, बट सेट फोटोज के हिसाब से यही पता चलता है कि नेल्सन की, फॉगी नेल्सन की डेथ होने वाली है। इसके पीछे हाथ होगा none other than बुल्सआई as I just mentioned। और बुल्सआई का सेकंड अटेम्प्ट है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप लोग याद हो सीजन 3 में भी बुल्सआई ने नेल्सन को मारने की कोशिश की थी, बट डेयरडेविल सडनली लास्ट टाइम मूवमेंट पे आ जाता है और उसको बचा लेता है, बट मे बी इस टाइम पे वो नहीं आ पाएगा। अब यहीं पे 2 रीज़न हो सकते हैं इसकी वजह से, जिसकी वजह से डेयरडेविल बनना छोड़ दिया मैट मर्डॉक ने। या तो
नेल्सन की डेथ के बाद उसने डेयरडेविल बनना छोड़ दिया था, ये उसको रिग्रेट हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा दुखी था, या फिर ये हो सकता है कि डेयरडेविल बनने से पहले ही छोड़ दिया और एक्चुअली नेल्सन की डेथ के बाद उसको और ज़्यादा मोटिवेशन बना वापस डेयरडेविल बनने का। नेक्स्ट चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग मेंशन भी किया था कि एको के लास्ट में हमें ये दिखाया था कि विल्सन फिस्क मेयर बनना चाहता है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस शो में वो मेयर बन भी चुका है। मे भी हो सकता है कि फर्स्ट एपिसोड में दिखा दिया जाए। इसी के साथ साथ उसने अपने चेस्ट पे अमेरिकन फ्लैग का एम्बलम भी पहन रखा है और न्यू ईयर का टाइम है, वो सबको न्यू ईयर विश भी कर रहा है सिंस ही इज नाउ द मेयर ऑफ द सिटी। एंड एज वी ऑल नो, और इसी के साथ साथ न्यूयॉर्क के लोगों को ही पता है कि नो मैटर व्हाट, विल्सन फिस्क एक है तो घटिया इंसान, एक विलन है, बट स्टिल वो अपनी इमेज को क्लीन अप करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए वो मेयर बन गए। तो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए वो दिखाएगा ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बट जैसा हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे किंग पिन किसी की जान भी ले रहा है, किसी को मार पीट भी रहा है। मतलब किंग पिन तो किंग पिन है ही, लेकिन दुनिया को दिखाना चाहता है कि ही इज अ चेंज पर्सन एंड अ मच बेटर ह्यूमन बीइंग नाउ। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज का देखिए, जो विलन है वो किंग पिन तो है ही, लेकिन किंग पिन और डेयरडेविल की जो राइवलरी है वो कुछ वैसी जैसे बैटमैन और जोकर की, लेक्स लूथर और सुपरमैन की। मतलब इन कैरेक्टर्स को कभी मारा नहीं जाएगा बिकॉज ये हमेशा एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहे। लेकिन जो शो का मेन पर्सपेक्टिव होगा विलन के हिसाब से, वो होगा म्यूज। म्यूज इज गोइंग टू द मेन विलन ऑफ दिस शो एंड हम सीरीज में ये देखेंगे किंग पिन को, फिर विल्सन फिस्क को एक्चुअली मैट मर्डॉक की जरूरत है दो वे में। या तो वो चाहता है कि मैट मर्डॉक यहाँ पे सुपर हीरोज के अगेंस्ट, यहाँ पे जो विजिलेंटीज हैं उनके अगेंस्ट केस लड़े ऐसे लॉ फॉर्मेशन में, या फिर सेकेंड तरीका जो है वो ये है कि मैट मर्डॉक के लिए वो चाहता है कि वापस डेयरडेविल बने एंड म्यूज को रोके, बिकॉज म्यूज की वजह से किंग पिन की रेपुटेशन खराब हो रही है। एंड आप लोग तो जानते हैं कि विल्सन फिस्क अपनी रेपुटेशन को लेके कितना ज्यादा कॉशियस रहता है। जिस तरीके से डेयरडेविल एंड किंग पिन यहाँ पे टीम अप करेंगे, सिमिलर वे में म्यूज और बुलजाई भी टीम अप कर सकते हैं। एंड बुलजाई भी यहाँ पे किंग पिन के पीछे आना चाहता है बिकॉज ऑफ सीजन 3 उसको ऑफ कोर्स यहाँ पे उसको जेल टाइम बिताना पड़ा, उसकी रीढ़ी की हड्डी टूट गई, उसके पीछे जिम्मेदार वो किंग पिन को ही ठहराएगा एंड किंग पिन को मारना चाहेगा। लेकिन सिंस किंग पिन को अपनी छवि या फिर पब्लिक इमेज बचानी है, उसको यहाँ पे डेयरडेविल की मदद चाहिए ही चाहिए। एंड दोनों को यहाँ पे काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन है बिकॉज डेयरडेविल भी क्राइम मिटाना चाहता है एंड क्राइम कौन क्रिएट कर रहा है, बुलजाई एंड म्यूज। एंड अगेन वन ऑफ द हाईलाइट्स जो शो का होने वाला दैट इज गोइंग टू बी फ्रैंक कैसल या फिर पनिशर। साथ साथ में ऐसे ही पता चलता है कि पनिशर के ऊपर भी एक और सीरीज आने वाली है बिकॉज लोगों ने डेयरडेविल के साथ साथ पनिशर को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपको कैसा लगा डेयरडेविल का ट्रेलर, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं या फिर आपको लगे ये मैंने मिस कर दिया, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया हो, आप खुद की कोई थ्योरीज हो, प्लीज अपनी थ्योरीज भी कमेंट्स आके जरूर बताना। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर पर या फिर मेरे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। Thank you so much. Take care. Bye.